दोस्तों, क्या होगा अगर आपके अपने राज्य की आवाज़ को हमेशा अनसुनी किया जाए? क्या होगा अगर सरकार आपकी ज़मीन, आपकी संस्कृति और आपके हक को नज़रअंदाज कर दे? लद्दाख के लोग यही दर्द झेल रहे हैं। आज हम जानेंगे लद्दाख के आंदोलन की असली कहानी, क्यों ये आंदोलन शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और आगे क्या हो सकता है। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा और रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का दर्जा दिया गया। लेकिन बिना विधानसभा, बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व लद्दाखी लोगों ने सोचा था कि अब विकास होगा, नौकरी होगी और सांस्कृतिक सुरक्षा रहेगी। लेकिन हुआ उल्टा। लोगों को लगा कि दिल्ली से सीधे शासन होने के कारण उनकी आवाज़ दबा दी गई है। धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और स्थानीय संगठन जैसे लद्दाख स्पेक्स वोडी, LAV या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने 4 बड़ी मांगें रखी। पहली, राज्य का दर्जा वापस मिले। दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू हो ताकि जमीन और संसाधन स्थानीय लोगों के हाथों में रहे। तीसरी, रोजगार और नौकरियों में सुरक्षा मिले। चौथी, संसद में अलग प्रतिनिधित्व मिले। सरकार ने कई बार वार्ता की लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला और जनता सड़कों पर उतर आई। सितंबर 2025 में विरोध तेज हो गया। कारगिल और लेह दोनों जगह हजारों लोग एकजुट हुए। सरकार ने जब आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो संघर्ष बढ़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, आंसू गैस छोड़े गए और लाठियां चली और गोलियां चली। 4 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप अपने हक की मांग करना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़े? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके राज्य की पहचान खतरे में हो तो आप क्या करोगे? इस आंदोलन ने राजनीति हिला दी। NDA सरकार पर दबाव पड़ा। विपक्षी दलों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। कई बड़े नेता बोले, अगर लद्दाख जैसा छोटा इलाका भी अपने हक के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है तो हमें सुनना होगा। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक केवल आश्वासन ही दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा है कि लद्दाख के नेताओं से बातचीत जारी है, संसाधनों और नौकरियों की सुरक्षा पर चर्चा होगी, लेकिन राज्य का दर्जा देना फिलहाल संभव नहीं है। यह बयान युवाओं के गुस्से को और भड़का रहा है। लोग मानते हैं कि सरकार सिर्फ समय काट रही है। आगे क्या हो सकता है? आंदोलन और तेज हो सकता है। सर्दियों में जब बर्फबारी होगी तो हालात और कठिन होंगे। अगर सरकार ने जल्दी समाधान नहीं किया तो यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंज सकता है। लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा है। यहाँ अशांति भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। दोस्तों, लद्दाख का आंदोलन सिर्फ लद्दाखियों का नहीं है, यह हर उस युवा का आंदोलन है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। यह सबक है कि आंदोलन सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बचाने तक है। अगर आवाज़ दबाई जाएगी तो लोग सड़क पर उतरेंगे और जब जनता एकजुट हो जाए तो सबसे ताकतवर सरकार भी झुक सकती है। लद्दाख का आंदोलन आज हमारे सामने एक सवाल खड़ा करता है, क्या विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों से होता है या लोगों की संस्कृति और अधिकारियों की सुरक्षा से भी? क्या सरकारें वादे से चलती है या जनता की ताकत से? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या 6ठी अनुसूची लागू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई और संघर्ष की ये कहानी हर किसी तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।